अच्छी स्क्रिप्ट जब होती है तो उसमें सब कुछ होता है। तो जहाँ तक इमोशनल कनेक्ट का है तो ये केस ही ऐसा है। मैं आई थिंक 15-16 साल का था जब ये हुआ था। तो वो इमोशनल कनेक्ट जो है वो आई थिंक जब आप किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो इमोशनल कनेक्ट थोड़ा अलग रख के फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। Hello, this is Tanvi. Welcome to Masala, and today we are in a conversation with the team of The Hunt. Welcome to Masala. सो मतलब जब आप ऐसा शो करते हो जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होता बट थोड़ा इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है, तो उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में व्हाट आर द इमोशनल एंड मेंटल चैलेंजेस दैट यू फेस? आई थिंक अच्छी स्क्रिप्ट जब होती है तो उसमें सब कुछ होता है ऑलरेडी प्रेजेंट। तो आपको उन मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको डिसाइड करना है कि कैसे पोर्ट्रे करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि ये एसेंशियली एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। तो आई थिंक हम सब ने ही जो है वो ऑन अ डेली बेसिस जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थ्रू स्क्रिप्ट आ रही थी या थ्रू आर डायरेक्टर आ रही थी, आई थिंक उसको उसी समय भी प्रोसेस कर करके हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें करी। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, यू नो। और आपको कहीं बहुत सारी जगह फिल इन द ब्लैंक्स भी करना पड़ता है। और जहाँ तक इमोशनल कनेक्ट का है तो ये केस ही ऐसा है कि मैं आई थिंक 15-16 साल का था जब ये हुआ था। तो इसकी काफ़ी विविड मेमोरीज हैं मेरे अंदर। मुझे पता है कि क्या हुआ था, और मुझे ये भी याद है कि देश को क्या लगा था और लोगों को क्या लगा था। और तो इमोशनल कनेक्ट जो है वो आई थिंक जब आप किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इमोशनल कनेक्ट थोड़ा अलग रख के फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। क्योंकि आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज यू माइट जस्ट मिस आउट ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो एक जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, हमने एग्जैक्टली वैसे ही उसको करने की कोशिश करी है। और इसमें कोई पॉलिटिकल, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट कोई वाला। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इसके अंदर। दिस इज प्योरली इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर एंड पुलिस प्रोसीजर। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे इस रोल के लिए, तो क्या ऐसे कुछ रियल लाइफ आपको इन्वेस्टिगेशंस या वीडियोस या वो सब यूज आपने देखे थे अपने रोल को प्रिपेयर करने के लिए, या बिल्कुल कुछ? देखे थे, देखने पड़ेंगे आपको, उसके बगैर आप कैसे करोगे? बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब लोग जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, कुछ पे नहीं थी। मेरे केस में काफ़ी ठीक ठाक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे डी आर कार्तिकेयन जी के, काफ़ी सारे उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो भी उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन, वो भी पढ़ी। और उसी से ही करके ही आपको आपका कैरेक्टर मिलेगा। अदरवाइज आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करोगे अगर आप, इफ़ यू डोंट रिसर्च अबाउट इट और डोंट फॉलो द हु द गाय वाज, फिजिकली भी और इंटरनली भी। आप कुछ जी। बोलना चाहेंगे इस पे? आपने क्या किया? देखिए, अम, अभिनय इसी का नाम है कि जो आप हैं नहीं वो आप वो कर पाए। और जाहिर सी बात है, जैसा अभी मैंने कहा कि जब रियल लाइफ कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे करते हैं तो कुछ ना कुछ तो डॉट्स आपको पहले से अवेलेबल रहते हैं। तो एक एक्टर की, अभिनेता की ये भी जिम्मेदारी है कि आप उनको खोजिए, उन्हें ढूंढिए अगर अवेलेबल हैं तो। और फिर जो मिसिंग पॉइंट्स हैं वो अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके उसको लिंक कर लेते हैं हम लोग, और उसके ट्रुथ को हम लोग प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब हमने तो पूरी मेहनत से इस काम को किया है, ऑडियंस के ऊपर है कि वो कितना उसे अप्रिशिएट करते हैं। I have seen so many interviews given by Rothama regarding the case, this particular Rajiv Gandhi assassination case, and that helped me a lot. And getting the character, like doing a real life character like Raghuttaman, it's very tough actually. You can't just like that improvise on the go.
You have to be into the character, and whenever you do improvise, you have to tick so many checklists that whether Raghuvattaman might have done this or it's actually helping this scene and not interfering with any other scenes. So many, and there is a responsibility of portraying real characters, right? We can't just like that say anything to inflict a different intention of the character. So it's very tough. At the same time, that's a challenge. And whenever challenges comes on our way, it's better face that face to face, and it's exciting. And discussing with all our co-stars, right? That's fun actually. We will make fun of the scene before the take, and we'll go And do it very Very seriously and seriously. into that character. That's actually a wonderful experience. Yeah. So as an actor, I love to improvise, but जैसे कि सर ने कहा कि if we are playing a real life character, we can't just improvise. We have to be damn sure. And in my case, there wasn't much information available on internet. And अमित सर ने जैसे कहा कि अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है, well researched स्क्रिप्ट है, तो you just follow that. एक अच्छा ensemble है, हम जो डिस्कस करते थे, और जो मेरे और जैसे बक्सर हैं, साहिल है, जो भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन जो लेकर आते थे और जो हमें स्क्रिप्ट मिलती थी वो समझ के बस चलते थे, काम करते थे, लिविंग इन दैट मोमेंट एंड गोइंग विद द फ्लो. मेन यही जोन होता था. That's it. I think, like they said, there is a responsibility Right. to playing a real person, and there is a sensitivity to the subject. There's a sensitivity to the entire 90 days, right? And holding that respect for that character while also being creative was something that was the first time for me playing a real character. And here I think I really got a lot of help from everyone here, because we would always discuss, we would always talk. I also wanted to know what would happen here, how would this scene go, how would we react to it. And for a long time it was discussion. After a point, sometimes we're doing a scene, 5 people in the room. Yes, we've learnt our lines, we've done all that, but when the camera comes on, it was like butter. I mean, we all knew what we had to do. Even if we had to improvise a scene जिसमें सिर्फ डेटा है कि ये हुआ, this is what we need to convey. Somehow the ensemble was just able to do it together. It was because of the discussions that we had, and I think that for me personally helped a lot. And on top of that, Nagesh sir, for sure, he was the best guide. कुछ भी ऐसी स्टोरी लाइन में ऐसा कुछ जो आपको बहुत इम्पैक्ट सभी करा है। पहले फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक बहुत कुछ ऐसा है जो इम्पैक्ट किया है, इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंट स्टोरी बन जाती है कि सब लोग उसको देखें और समझने की कोशिश करें, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं इसमें जो हम लोगों को सॉरी आपको बता नहीं सकते क्योंकि वो फिर आप- spoilers हो हाँ, जाएंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही चैलेंजिंग है। इसको एज एन एक्टर हम लोग को पसीने आ गए बहुत सारी चीज़ों को करने में, क्योंकि जिन परिस्थितियों में और जिस परिवेश में ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा था वो एसी रूम्स नहीं थे, वो बहुत ही चैलेंजिंग क्लाइमेट में कंडीशंस में वो काम हो रहा था। तो हम लोगों ने कोशिश करी, हमारे डायरेक्टर ने, कि हमें उसी माहौल में रखा जाए, रियल स्वेट रहे, रियल टायर्डनेस चेहरे पे दिखाई दे। अगर रात भर जाग के कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो चेहरे आपके बड़े खिले हुए चमकीले से तो होंगे नहीं। तो दिखता था हम लोग के चेहरों पे कि हम लोग 2-3 दिन से ठीक से सोए नहीं हैं। वो चीज़ें आपको शो में दिखेंगी कि इंटरनली क्या काम किया है एक्टर ने और एक्सटर्नली वो दिखाई दे रहा है। काफ़ी अलग किस्म का काम है, देखना पड़ेगा इसको। थैंक यू सो मच एवरीवन।